निगम का चुनाव होगा, आप किस मुद्दे पे लेकर पब्लिक जाएंगे? आप यहाँ पर निगम पार्षद ने काम कराया नहीं कराया, क्या आप इस बार मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा क्या होगा? देखिए, पिछले 10 वर्षों में निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार इतना किया है, किसी भी तरह का काम पूरी दिल्ली में नहीं हुआ निगम के मामले में। आज निगम की स्थिति कितनी दयनीय है, लोगों की सैलरी नहीं मिल पा रही है, जो सफाई कर्मचारी है उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, जो पेंशन है निगम का वो पेंशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी सफाई व्यवस्था जो सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन दिल्ली इतनी गंदी और मैली हो चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाइए, यहां तक जो पॉस कॉलोनी है वहां की सड़कों पर भी आप जाइए। मुझे अच्छी तरह याद है जब शीला जी की सरकार हुआ करती थी तो कितनी साफ सफाई, कितनी फूल पौधे लगे होते थे, लेकिन आज कहीं भी सफाई नाम की चीज नहीं है पूरी तरह से। और इसका प्रमाण देखिए ना, चिकनगुनिया, क्या क्या बीमारी, डेंगू किस तरह से बढ़े हैं दिल्ली में और कितने लोग मरे हैं, कितने लोग परेशान हुए हैं। तो मैं तो समझता हूं कि पूरी तरह से निगम में विफल सरकार है और उसी तरह दिल्ली की जो सरकार है आज केजरीवाल की सरकार उतनी ही विफल। देखिए, विधायक जी का तो दर्शन ही दुर्लभ था, क्योंकि विधायक जी या उनकी सरकार वो दिल्ली की सत्ता पाने के बाद देश की सत्ता की तरफ ध्यान लगाने लगे और उसकी हालत ऐसी रही कि आप देखेंगे इस विधायक, चूंकि इस विधायक को गुजरात का प्रभारी बना दिया और ये जब से जीते तब से गुजरात में बैठे। मैं तो चलिए एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते आप कह सकते हैं मैं ये बात कर रहा हूं, अगर यहां की कोई भी जनता ये कह दे कि यहां का विधायक उनको कभी दिखा है, उनकी समस्याओं के लिए कभी लड़ा है, तो आप बता दीजिएगा। कहीं भी विधायक का दर्शन, वर्तमान विधायक का दर्शन नहीं हुआ है और सेम उसी तरह यहां के लोकसभा सदस्य का भी कहीं भी कोई दर्शन नहीं हुआ है। आप अपने पार्षद जो मौजूदा पार्षद रहे उनके 5-6 महीना से पानी है ये सर, ऐसे ही चल रहा, 5 साल से लगा लो जब से गवर्नमेंट आई है, जब से कुछ कोई सुनता ही नहीं। मेन रोड पे नाले बनवाई नहीं और नालियाँ इतने 10-10 फुट के वो खोल रखे हैं, यहाँ गहरे नाले। पार्षद कौन है यहाँ पर पार्षद तो ये है ना राणा, सत्येंद्र राणा सर। घर के आगे कोई 10 फुट की नालियाँ होती है, आप देखो ना, इसमें मेरा लड़का गिर गया था एक बार, मरते मरते बचा वो। पानी घरों में हमारे डीपीसी में मरा हुआ है, मर रहा पानी, जाते हैं कहीं पे तो कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, लिखता ही नहीं है कोई भी। ये बताइए, ये जो पानी की समस्या है कितने दिन से है? ये पानी की समस्या तो इसको बहुत साल हो गई, ये समस्या ही समस्या है यहाँ पानी की। और पानी यहाँ पे सबसे बुरा हाल तो नालियों का है, जो यहाँ पे नाली का पानी जो ना कोई निकासी नहीं है, सारा पानी जो ना नालियों में भरा हुआ है। पानी भरे होने की वजह से यहाँ मच्छर इतने हैं कि यहाँ पे लोगों का सोना बैठना बदहाल हो गया है। चुनाव होना है अभी, अब चुनाव होना है, अब वोटों के लिए फिर आना गए। कार्य से कितने खुश? देखिए, मैं समझता हूं कि एक निर्दलीय पार्षद रहे और निर्दलीय पार्षद होने के नाते जो हो सका होगा उन्होंने करने का प्रयास किया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना वो कर सकते थे शायद वो नहीं कर पाए, इसलिए जनता में थोड़ी बहुत उनके लिए भी कहीं ना कहीं निराशा तो है ही। यदि आपकी पार्टी आपको टिकट देती है जी, सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र में जो कार्य आप चुन के आए तो सबसे पहले क्या कार्य होंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य है, 2-3 चीजें यहाँ बड़ी समस्या है। एक तो समस्या है यहाँ की जल निकास की, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है जल निकासी की, और उसी तरह ठीक जल प्रबंधन की, दूसरी सफाई व्यवस्था की, तीसरी एक बहुत बड़ा ये है जो बेशक हमारे कारपोरेशन के अंदर में नहीं आता है, लेकिन द्वारका से हमारे क्षेत्र को हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी। पुल बनवाया सबसे पहले हमारी सरकार ने, शीला जी की सरकार ने, हमारे विधायक ने, एमपी ने मिलकर के सबने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम किया। तो पुल तो बन गई, लेकिन उसके बाद जो आगे का जो रोड है उस पर एक लंबे समय तक जाम रहता है। तो मेरा प्रयास होगा कि डीडीए के अधिकारियों से मिलकर के, दिल्ली सरकार से लड़ करके, भारत सरकार से लड़ करके इस काम को कराऊं कि कुतुब विहार और द्वारका का कनेक्टिविटी सुलभ हो सके, सुगम हो सके। जी, धन्यवाद।